नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कंसल्टेंट मोटिवेशनल स्पीकर विशाल कश्यप और आज एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी इंडियन पर्सनैलिटी के बारे में जो एक आम इंसान नहीं थे। मैंने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर कमेंट पढ़े और उन कमेंट में अद्यतर मुझे एक नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि सर राजीव दीक्षित जी पर वीडियो बनाइए, राजीव दीक्षित जी, परंतु वहाँ कहीं भी ये वीडियो देखने को नहीं मिलता है। मैं अपनी काफ़ी रिसर्च और स्टडी के बाद इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक, हेल्थ के स्पेशलिस्ट, एक महान रिसर्च साइंटिस्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी जानकारी और सूझबूझ रखने वाले राजीव दीक्षित जी, पूरी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ बोलने वाले राजीव दीक्षित जी, पूरे के पूरे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को जड़ से हिला के रखने वाले राजीव दीक्षित जी, जीडीपी, ऑर्गेनाइजर सेक्टर और इकोनॉमी के बारे में खुलकर मंच पर बोलने वाले, बात करने वाले राजीव दीक्षित जी के बारे में मैं जितना भी व्याख्यान करूं, जितनी भी इनकी प्रशंसा करूं, आई होप कि वो सारी की सारी कम है। फ्रेंड्स, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के न्हो विलेज में 30 नवंबर 1967 को राधेश्याम दीक्षित जी, मिथिलेश कुमारी जी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी सारी की सारी स्कूली एजुकेशन फिरोजाबाद के अंदर हुई। उसके बाद जेके इंस्टीट्यूट प्रयागराज से इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फ्रेंड्स इन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद ये फ्रांस चले गए, वहाँ से इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की उपाधि प्राप्त की। फ्रेंड्स, प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बावजूद अगर ये चाहते तो एक हाई फाई स्टैंडर्ड लग्जूरियस लाइफ जी सकते थे। ये किसी अब्रॉड, ये फॉरेन के अंदर किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर अपना समय व्यतीत कर सकते थे और करोड़ों डॉलर कमा सकते थे, लग्जरी गाड़ियों में घूम सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा फ्रेंड्स नहीं किया। ये एक आम इंसान बनकर रहे, एक ऑर्डिनरी पीपल बन के रहे। फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ समय फ्रांस के टेली कम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद भारत CSIR, कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पे भी काम किया। और उसके बाद इन्हें कुछ समय फ्रेंड्स भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। लेकिन इनका जो मिशन, जो इनका विजन है, बिल्कुल क्लियर था। इनका मोटिव भारत को आयुर्वेद के डगर पर चलाना था। फ्रेंड्स, ये कहते थे कि एडोप आयुर्वेदा, ये MNC मल्टीनेशनल कंपनी के एलोपैथी के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते हैं अगर एक बीमारी कोई अंग्रेजी दवाई ठीक करती है तो हमारी बॉडी के अंदर 20 बीमारियों को जन्म देती है। फ्रेंड्स, राजीव दीक्षित जी का कहना था कि हमारे भारतवर्ष के अंदर हर घरों में, जंगलों में, खेतों में हर वो औषधियाँ उपलब्ध है, हर वो जड़ी बूटियाँ उपलब्ध है जिससे हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनको होम्योपैथिक में डिग्री भी प्राप्त थी और आयुर्वेद का इन्होंने गहनता से अध्ययन किया। आज से 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाघ भट्ट को इन्होंने फ्रेंड्स महीनों तक पढ़ा और पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार में लग गए। फ्रेंड्स, इनके हेल्थ के लेक्चर सुनने के लोग दीवाने हो गए। ये लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करने लगे। फ्रेंड्स, जहां भी जाते राजीव दीक्षित जी, वहां भीड़ लग जाती, ऑडिटोरियम बन जाता और ओपन हॉल बन जाता। फ्रेंड्स, राजीव दीक्षित जी कहते थे कि 85% हम अपनी बॉडी का चिकित्सा बिना डॉक्टर के कर सकते हैं, मात्र आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से। फ्रेंड्स, ये कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, निरोग रहो और स्वस्थ रहो। एक बार सुनीता नारायण साइंटिस्ट के साथ मिलकर इतनी सब चीज़ों को उन्होंने प्रूव किया कि MNC मल्टीनेशनल कंपनियों को जवाब देना भारी हो गया और इतनी भारी मात्रा में गिरावट आई फ्रेंड्स भारत के अंदर कोल्ड ड्रिंक की और एलोपैथिक दवाइयों की, कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर तो अंग्रेजी दवाइयों को पेस्टिसाइड का नाम दे दिया। सारी की सारी कंपनियां फ्रेंड्स जड़ से हिल गई। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, इनकी मौत हुई या हत्या? तो एक अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। जिस इंसान को 20 साल के अंदर कभी नजला, जुकाम, खांसी, कभी फ्रेंड्स बुखार ना हो, उस इंसान को अटैक कैसे आ सकता है, उस इंसान को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है, आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। जो इंसान लोगों की बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करता हो, दमा फ्रेंड्स, और आपका अस्थमा हो गया, BP, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉक की जैसी बीमारियों को ठीक करता हो। फ्रेंड्स, उस समय राजीव दीक्षित जी प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे थे और भिलाई के अंदर इनका देहांत हो गया, इनकी मौत हो गई फ्रेंड 30 नवंबर 2010 के अंदर। जब लोगों को पता लगा कि राजीव दीक्षित जी नहीं रहे, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक आयुर्वेद का इतना बड़ा ज्ञाता कैसे उसको अटैक आ सकता है, कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है, जो एक बिल्कुल नियमित जीवन शैली जीता हो। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नैनन छिद्रंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावक, न चेनन कले दसंत्यापी, न सोसेती मारुता। न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न आत्मा को अग्नि जला सकती है, न आत्मा को पानी भिगो सकता है, न आत्मा को वायु सुखा सकती है। फ्रेंड्स, आज भी
भी राजीव दीक्षित जी हम लोगों के बीच में जिंदा है। फ्रेंड्स, हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करके वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं और उनकी ऑडियोज वीडियो सुन सकते हैं, उनके चलाए गए फ्रेंड्स हम आंदोलनों पर काम कर सकते हैं। राजीव दीक्षित जी जो हमारे फ्रेंड्स आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से काफ़ी प्रभावित थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। फ्रेंड्स, उन लोगों से काफ़ी प्रभावित थे। एक बार फ्रेंड्स कर्नाटक के अंदर चिकनगुनिया इतनी भारी मात्रा में फैल गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग मरने लगे। तब राजीव दीक्षित जी वहाँ पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ और लोगों को फ्रेंड्स मृत्यु से बचाया। एक बार राजीव दीक्षित जी के गुरु धर्मपाल जी को लकवे का अटैक आ गया, जिसके अंदर उनकी आवाज भी चली गई और पूरी की पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फ्रेंड्स, उस समय उनको हॉस्पिटल भर्ती किया गया। तब राजीव दीक्षित जी वहां पहुंचे, उनको हॉस्पिटल से अपने घर पे लाए और उनको होम्योपैथिक और आयुर्वेद का इलाज दिया। 3 दिन के अंदर उनकी आवाज वापसी आ गई और 1 हफ्ते के अंदर उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है ऐसी रिकवर हो गई जैसे पहले कभी उनको लकवे का अटैक आया ही ना हो। ये फ्रेंड्स आयुर्वेद की ताकत है। इसलिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि आयुर्वेद क्या चीज़ है। आयुर्वेद का अध्ययन करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे बीच में सदा राजीव दीक्षित जी जिंदा रहे और हम इनके आचार विचार पर चल सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।